my name is Khushali Kachhi. वेलकम बैक ऑन दिस चैनल ऑफ UKIC ऑफिशियल। आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर सी। अब सेक्शन सी जो इकोनॉमिक्स का होता है या बीए का होता है, थियोरी सब्जेक्ट का सेक्शन सी, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे पर्सनली आके भी ये बोलते हैं कि मैम सेक्शन सी में ही मार्क्स कटते हैं, सेक्शन ई तो कुछ भी करके हम लोग लिख ले रहे हैं, ए बी तो भाई आजू बाजू के सारे। बट सेक्शन सी ऐसी चीज है जो 2 मार्क का है, वैसे छोटा पैकेट लगता है पर है बड़ा धमाका। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। आज हम सेक्शन सी का करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 पूरा, कि चैप्टर नंबर 1 में से शॉर्ट क्वेश्चंस यही आने वाले हैं, ठीक है। इतना ही करके जाओगे तो सेक्शन सी बहुत आपका अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। स्टार्ट करते हैं। टोटल अगर हो सके तो आप नोट्स भी बना सकते हो साथ में, और साथ में हो सके अगर तो आराम से पूरा देखना, क्योंकि बाद में मैं बीच में कुछ ऐसी भी नोट्स बोलूंगी जिसको यहाँ पे नहीं लिखी गई है या वैसा कुछ मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 मार्कर के हिसाब से पूरा 2 मार्कर नहीं दिया है, मैंने कीवर्ड्स ही लिख दिए कि ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। चलो गोइंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला आता है ये क्वेश्चन, ये आपके 3 मार्क्स में भी आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ। क्यों ये 2 मार्क में है तो पहले आप डायग्राम और ग्राफ के बारे में भी लिख सकते हो। अब 1 पॉइंट आप डिफरेंस या 2 पॉइंट्स आप डिफरेंस लिख सकते हो। मैंने 1 पॉइंट वाला लिखा है कि डायग्राम्स जनरली जो है वो डिस्क्रीट डेटा दिखाते हैं, ग्राफ्स जो है वो कंटिन्यूअस डेटा। ये मैंने एमसीक्यूज जब मैंने आपको गाला वाले सॉल्व करवाए थे सेक्शन ए और सेक्शन बी, तभी भी मैंने ये वाला बोला ही है, ठीक है। वो एमसीक्यू वन लाइनर में भी आया, तो एक मेजर डिफरेंस ही आया, ये पहला 2 मार्क है। देखते हैं उसके बाद कि वाई आर डायग्राम्स एंड ग्राफ्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। अब सोचो, क्योंकि ये एकदम बैठा क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। सेक्शन सी एक्चुअली में क्यों ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, वो अंदर से कहीं से पूछा गया है। बाद में काफी बार आपको अपनी इंटरप्रिटेशन भी देनी पड़ेगी। तो क्यों डायग्राम और ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, कोई भी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम और ग्राफ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, ग्राफ ऐसा कुछ है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि पहले इनिशियली कम था, ग्रेजुअली बढ़ने लगा। तो ये भी हो सकता है क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स लॉ ऑफ डिमांड, कॉम्प्लेक्स थ्योरी को इजी करने के लिए हम लोग ग्राफ्स और डायग्राम्स बनाते हैं। इकोनॉमिक ट्रेंड्स किस हिसाब से, उससे भी हमें आइडिया आएगा कि हमारे वहाँ पे मेल फीमेल रेशियो क्या है, क्योंकि अब आप 12th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स में, तो ये सारी चीज़ें भी आपको आइडिया आती जाएगी। ये आपको एलॉबरेट करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, या देख रहे हो और मैम आपने तो एक ही लाइन लिखी है, भाई मैंने खाली कीवर्ड्स ही लिखे हैं कि ये आंसर होना चाहिए। बाद में आपको भी थोड़ा वो एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, कि आपका थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला, आपका मैगी मसाला डालना पड़ेगा, हमको और मेहनत करना पड़ेगा। चलो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन मेकिंग डायग्राम्स और ग्राफ। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज, कौन सा राइट टाइप ऑफ ग्राफ आपको डिसाइड करना है, कौन सा आप ग्राफ बनाना चाहते हो, आपको डेटा देखना है, उसके हिसाब से आपको एनालाइज करके डिसाइड करना है। क्लैरिटी होनी चाहिए, इनफैक्ट आपकी बहुत नीट एंड क्लीन चीज़ भी होनी चाहिए, आप एकदम अनटाइडी नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी के साथ बनाने चाहिए। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता दूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं वहाँ पे। लोगों को ऐसा है कि पूरा डाउट जैसा सिचुएशन है, तो भाई डोंट वरी, UKIC ऑनलाइन वेबसाइट भी है, ऐप भी है, ऐप स्टोर और गूगल पे, ठीक है, प्ले स्टोर पे आप जा सकते हो। वहाँ पे बाजीगर कॉमर्स के बाजीगर, जिसमें 4 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अकाउंट स्टैट्स इको भी है, अकाउंट स्टैट्स में इनफैक्ट लाइव, तो वहाँ पे इंटरेक्शन वाला भी टॉपिक आपको मिल जाएगा जहाँ पे डाउट है, और वहाँ से भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉमर्स के बाजीगर अब मोस्टली आप सब लोगों को पता ही है, 9,999 में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब दूसरा एक क्वेश्चन आएगा, मैम अभी हमारे एग्जाम में इतना ही टाइम बाकी है और आप ये बता रहे हैं तो हम कुछ डिस्काउंट। भाई आप कोर्स पूरा ही पढ़ने वाले हो, अगले दिन भी आगे के दिन में भी पूरा ही कोर्स पढ़ने वाले, तो उसी हिसाब से है, ठीक है। तो ये अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी भी आपको डाउट्स है, अभी भी आपको ऐसा है कि इक्विटी में क्लियर नहीं हो रहा है, एडमिशन में क्लियर नहीं हो सकता, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। आपको 4 सब्जेक्ट बहुत ही इजीली वहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किए। जाते हम लोग आगे सेक्शन नंबर सी में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायग्राम यूज्ड। पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल, बार और पाई डायग्राम्स। ये मैंने नाम लिख दिए, आप बॉक्सेस करके डेकोरेट करके अच्छे से लिख सकते हो प्रेजेंटेशन के साथ। What do bar diagram show and what are their types? ये 2 मार्कर में आता है, तो मैंने यहाँ पे वापस से सिंप्लीफाई करके रख दिया है। क्या दिखाता है, तो ये वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। बार डायग्राम क्या करता है, तो आपको पूरी लाइन लिखनी है, तो उसी वजह से आपका इंक्रीज भी होगा लाइन। साथ साथ में क्या दिखाते हैं, कौन कौन से टाइप्स है बार डायग्राम के, सिंपल, क्लस्टर्ड और डिवाइडेड, ठीक है।
उसके बाद हाउ इज अ पाई डायग्राम क्रिएटेड एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। तो आपको लिखना है कि भाई पाई डायग्राम बेसिकली है क्या। पाई डायग्राम जो है वो प्रेजेंट करता है डेटा कंपोनेंट्स को प्रोपोर्शनली इन अ सर्कल। ये सबको पाई डायग्राम पता है, बट नाउ वी हैव टू राइट इन वर्ड्स, तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। और इसकी जो कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्री इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360। ये भी वन लाइनर में एक बार आया था, तो मैंने ज़्यादा जब मैं आपको सॉल्व करवा रही तभी भी मैंने ये वाला बोला है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। What types of graphs are used in economics? देखो कितने चैप्टर 1 में से अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से ग्राफ्स यूज होते हैं। तो भाई इतने, टाइम सीरीज, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, लोगरिथम ग्राफ्स, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद जाते हैं हाउ इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, किस हिसाब से है। तो भाई इकोनॉमिक्स में कंप्यूटर कैसे यूजफुल रहता है, पहली चीज सारी चीज़ों को अरेंज करने में, ट्रेंड को एनालिसिस करने में बहुत ईजी हो जाता है, स्टोर करने में बहुत ईजी हो जाता है, डेटा एनालिसिस करने में बहुत क्विकली कैलकुलेट हो जाता है। और जब स्टोर करना है, मटेरियल स्टोरेज के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आया है। आपको रिसर्च करना है तो भी कंप्यूटर आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अब इंटरनेट वो कंप्यूटर था, इंटरनेट टेक्नोलॉजी कैसे बेनिफिट करता है एजुकेशन को। भाई आपको ट्यूटोरियल्स में आप यहाँ कैसे देख सकते हो, ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं, एक्टिव लर्निंग हो रहा है, डेटा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन अगर आपको कुछ सर्च भी करना है, आप कंफ्यूज हो गए तो आप भाई चैट जीपीटी सब कुछ कहीं ना कहीं पे कुछ तो करते ही हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से इंटरनेट टेक्नोलॉजी। व्हाट आर डेटा सीरीज एंड व्हाट इज देयर यूज। डेटा सीरीज जनरली क्या है, तो एक्सटेंसिव रिसर्च डेटा जो बहुत मैसिव स्केल पे है, वो सारे डेटा सीडी में होते हैं। और ये कौन यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, उनको ही काम लगते हैं। कौन सी डिफिकल्टीज डेटा सीडी में आता है, पहली चीज नेविगेट करने में और एक्सट्रैक्ट करने में। जैसे मैंने बोला बहुत मैसिव स्केल पे हर डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, तो ये दोनों मेजर हमारे इश्यू बन जाते हैं डेटा सीडी में। व्हाट क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस लेने चाहिए जब आप इंटरनेट यूज करते हो एजुकेशन के लिए। पहली चीज कि आप ऑथेंटिसिटी को फाइंड आउट करो, क्योंकि मिसलीडिंग चीजें बहुत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे और देखोगे तब आपको रियलाइज होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ बोल रहे हैं और आइंस्टाइन कोई कोट अभी रिसेंट वाला कुछ बोल रहे हैं, बच्चा अगर आगे बढ़ना है तो इंस्टाग्राम मत करो। गजब बेइज्जती है। मतलब कुछ भी रैंडम रिलायबल सोर्स से वो नहीं किया गया है, बस लोग ऐसा बना के और वो बिलीव भी कर लेते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस टाइम पे प्रेडिक्ट कर लिया था कि इंस्टाग्राम बच्चा पार्टी मत यूज करो, ठीक है। तो लाइक इंटरनेट पे हर चीज विश्वास करने जैसी नहीं होती, तो ऑथेंटिसिटी पहले चेक करो, ठीक है, और इवेल्युएट करो, और साथ साथ में कितना रिलायबल साइट है वो चेक करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम क्या दिखाता है, टाइम बेस्ड क्या दिखाता है कि वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स ओवर टाइम, कि एक टाइम के बाद जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ बनता है, तो ये आपको दिखाता है कि ओवर टाइम कितने चेंजेस, ये मैंने बहुत एब्रप्टली बनाया बट स्टिल, ठीक है, तो किस हिसाब से पूरे चेंजेस हुए वो आपको टाइम ग्राफ से आइडिया आता है। उसके बाद आगे जाते हैं क्लस्टर्ड बार डायग्राम का पर्पस क्या है, व्हाट इज क्लस्टर्ड बार डायग्राम और उसका पर्पस क्या है। तो इट कंपेयर्स अ वेरिएबल अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। तो क्लस्टर्ड का मतलब एक साथ होता है, ठीक है, तो आपको आइडिया आएगा कि भाई ये कैटेगरी ए इसमें चेंज आया, बी जो है वो डिक्रीज हो गया। तो एक क्लस्टर बार डायग्राम से ये आइडिया हमें आता है। जाते हैं हम लोग आगे, व्हाट इज डिवाइडेड बार डायग्राम। डिवाइडेड बार डायग्राम जनरली क्या होता है, ऐसा बनाया जाता है, उसमें बीच में हम लोग अलग अलग वो चीज़ को प्रोपोर्शनेटली कंपोजिट करते हैं, मतलब अलग अलग वेरिएबल को, जैसे हो सकता है ये फूड है, ये एंटरटेनमेंट है, ठीक है, बाद में कुछ भी आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है, ठीक है। तो आपने एक फैमिली ने कितना स्पेंड किया, तो टोटल इतने खर्चे में से इतना परसेंटेज इसमें, इतना परसेंटेज इसमें, इतना परसेंट, डिवाइडेड बार डायग्राम उस हिसाब से बनता है। What are important aspects when drawing a bar diagram, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली चीज़ कि दोनों के बीच में जब आप ग्राफ बना रहे हो तो इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। विड्थ और प्रोपोर्शनल लेंथ, ये मेरा प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर होना चाहिए, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रही हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो इक्वल बार्स होने चाहिए, विड्थ उसके एकदम प्रॉपर होने चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस प्रॉपरली मेंटेन करे जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप बार डायग्राम बना रहे हैं। कौन सी चीज़ें पाई डायग्राम बनाते वक्त आपको ध्यान रखनी है, तो पाई डायग्राम बनाते वक्त आपको देखना है कि सारी जितनी डिग्रीज आपने बनाई है पूरा सर्कल बनाते वक्त वो प्रॉपर टोटल 360 डिग्री पहुंच रहा है कि नहीं, वो एक आपको एक बार ध्यान रख देना है। बाद में ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, वो कैसे डिपिक्ट करते हैं,
तो वह किस हिसाब से बना सकते हैं? अगर आप ग्राफ्स के हिसाब से कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी अगर आपको बनाना है तो आप हिस्टोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स का यूज कर सकते हो। हाउ आर लॉगरिथमिक ग्राफ्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स? मैंने देखो सारे एकदम ऐसे ही अतरंगी सवाल भी रख दिए हैं कि अगर आपको सेक्शन सी में से अभी कोई मार्क्स नहीं कर सकेगा अगर चैप्टर नंबर 1 का है, ठीक है। हाउ आर लॉगरिथम ग्राफ्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स? तो लॉगरिथम ग्राफ्स क्या दिखाती है? वो एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप्स दिखाती है या ग्रोथ रेट्स दिखाती है। कोई भी वेरिएबल या कोई भी चीज़ के बीच में अगर आपको कुछ दिखाना है रिलेशनशिप, तो आप एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप्स कैसे हैं और ग्रोथ रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना हुआ है वो भी आपको आइडिया आएगा। व्हाट इज एक्टिव लर्निंग वाया द इंटरनेट? एक्टिव लर्निंग जनरली क्या है? वो ऐसी चीज़ है जो लोगों को या बच्चों को एंगेज करती है ऑनलाइन मटेरियल्स देने के साथ। वो ऑनलाइन देख सकते हैं, जैसे ये PDF आप देख सकते हैं या वैसा कुछ, तो उस हिसाब से आपको आइडिया रहेगा कि नहीं मैं जो ये पढ़ रहा हूँ वो प्रॉपरली है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे चैप्टर 1 के सेक्शन सी के मोस्ट IMP क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।